हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम आपके क्लास 11 बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम है उसके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में एमसीक्यूज जो दिए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जो सबसे पहला एमसीक्यू है आपके लिए क्या है। कहता है कि इन सम एनिमल ग्रुप द बॉडी इज फाउंड डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट विथ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स और ऑर्गन रिपीटेड। दिस कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज नेम्ड क्या? सिगमेंटेशन, मेटामेरिज्म, मेटाजेनेसिस, मेटामॉर्फोसिस। कुछ एनिमल में क्या होता है, उनका बॉडी सेगमेंट में डिवाइडेड होता है विथ एटलीस्ट सम ऑर्गन, उसमें इंक्लूडेड होता है वो ऑर्गन भी सेगमेंट में डिवाइड रहेगा। तो ये वाला फीचर जो होता है उसको हम मेटामेरिज्म कहते हैं। ट्रू सिगमेंटेशन इसको कहते हैं, सिगमेंटेशन नहीं कहते इसको, ट्रू सिगमेंटेशन कहते हैं, मेटामेरिज्म कहते हैं, जिसमें मेटामियर्स का फॉर्मेशन होता है। और मेटाजेनेसिस ये तो आपने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में पढ़ा होगा। और मेटामॉर्फोसिस ये लार्वा का एडल्ट बनने वाला। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। गिवन बिलो आर द टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन सम एनिमल, each one is specialized to perform a single specific function except। क्या कहता है कि ये कुछ टाइप ऑफ सेल दिए हुए हैं एनिमल्स में जो पाए जाते हैं और इनमें से क्या होता है, सब एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बना हुआ होता है। एक्सेप्ट वन मतलब एक ऐसा है इसमें जिसके कई सारे फंक्शन हो सकते हैं, ये कहना चाहता है। तो देखिए ये क्वानोसाइट्स क्या होते हैं। ये क्वानोसाइट्स तो इसमें फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं जिनका मूवमेंट, वाटर को मूवमेंट में मदद करते हैं, जो कि आपके पोरिफेरेंस में देखने को मिलते हैं। और ये गैस्ट्रोडर्मल सेल जो होते हैं ये डाइजेशन में मदद करते हैं। ये निमेटोसाइट्स, ये स्टिंगिंग वाला सेल पढ़ा होगा आपने, स्टिंगिंग सेल, स्टिंगिंग कैप्सूल वहाँ पे पढ़ा होगा। पर ये जो इंटरस्टिशियल सेल पढ़ा होगा ना, इसी को हम अमीबोसाइट सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? अमीबोसाइट सेल कहते हैं। और ये अमीबोसाइट सेल अलग अलग तरह के सेल बनाता है जो अलग अलग तरह के फंक्शन परफॉर्म करता है। यानी कि आप समझ गए होंगे कि ये इंटरस्टिशियल सेल जो हैं इनके कई सारे फंक्शन हो सकते हैं, लेकिन बाकी जो हैं इनके एक एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एनिमल हैव अ 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो हार्ट के चैम्बर के बारे में आपने पढ़ा होगा कि पीसेस जो होते हैं उनमें 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन होता है क्रोकोडाइल जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। और उसके बाद ये जो बर्ड्स और मैमल्स होते हैं इसमें 4 चैम्बर हार्ट होता है। यानी एक क्रोकोडाइल और एक बर्ड्स और मैमल्स में 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। तो मैच कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। एम्फीबियन गलत हो गया, यहाँ पे पहले एम्फीबियन लिख दिया। अच्छा, यहाँ क्रोकोडाइल लिख रहा है, बर्ड लिख रहा है, मैमल लिख रहा है, यानी यही सही है। बाकी यहाँ पे लिजार्ड वगैरह लिख के और ये यहाँ पे भी लिजार्ड लिख के गलत कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है आपका। आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल हैज़ नॉन ग्लैंडुलर स्किन। ऐसा कौन सा एनिमल्स का पेयर है यहाँ पर जिसमें नॉन ग्लैंडुलर स्किन होता है। तो देखिए पहला दिया हुआ है स्नेक एंड फ्रॉग, दूसरा चैमेलियन एंड टर्टल, तीसरा फ्रॉग एंड पिजन और चौथा क्या दिया हुआ है, क्रोकोडाइल एंड टाइगर। तो पहले में जो ऑप्शन दिया हुआ है फ्रॉग, ये एक एम्फीबियन है और एम्फीबियन की स्किन पर ग्लैंड पाए जाते हैं, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है चैमेलियन एंड टर्टल, ये रेप्टाइल्स हैं और रेप्टाइल का स्किन तो नॉन ग्लैंडुलर होता है ना, नॉन ग्लैंडुलर होता है, तो शायद यही सही है। अगला देख लेते हैं फ्रॉग एंड पिजन। फ्रॉग एंड पिजन ये बर्ड्स हैं, बर्ड में तो नॉन ग्लैंडुलर है, चलिए सही है वो। फ्रॉग में पर ग्लैंडुलर हो गया तो उसकी वजह से ये भी गलत हो गया। और ऑप्शन नंबर डी में क्रोकोडाइल एंड टाइगर दिए हुए। टाइगर क्या है? मैमल है, मैमर के स्किन पे तो ग्लैंड्स होते हैं ना, तो इसकी वजह से ये वाला भी गलत हो गया। तो सही ऑप्शन आपका वही है, ऑप्शन नंबर बी, चैमेलियन एंड टर्टल। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कहता है। बर्ड्स एंड मेमल्स शेयर वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक एज अ कॉमन फीचर। बर्ड्स और मैमल में एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? पिगमेंटेड स्किन या एलिमेंट्री कैनाल विद सम मॉडिफिकेशन या विविपेरिटी। तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि बर्ड्स और मैमल ही ऐसे दो ग्रुप होते हैं जो वार्म ब्लडेड होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। बाकी सब जो वर्टिब्रेट्स के हैं तीनों, वो कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एनिमल बिलोंग टू अ सिंगल टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या सिंगल टैक्सोनॉमिक ग्रुप। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनको देखने के हिसाब से आपको लगेगा कि ये जब सब जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं फाइलम्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको, ठीक है। फाइलम एक टैक्सोनॉमिक ग्रुप है। अब आपसे यही पूछना ये चाहता है, इनमें से बताओ कौन कौन से ऐसे हैं जो एक ही फाइलम को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो बताओ, कटल फिश क्या होता है, मॉल्यूस्क होता है, ठीक है। वहीं पे जेली फिश क्या है, ऑरेलिया को जेली फिश कहते हैं और ये शायद सिलेंट्रेट में है आपके, तो यहीं पे अलग अलग हो गया, यानी इसको आप काट सकते हो। दूसरा, बैट, पीजन, ये सब क्या है, मैमल्स हैं। बैट क्या है, मैमल है। पीजन क्या है, बर्ड है। और ये आपका बटरफ्लाई क्या है, ये तो आर्थ्रोपोड्स है, तो अलग अलग हो गया, गलत है। तीसरा वाला ऑप्शन दिया हुआ है आपका, मंकी दिया हुआ है, चिंपैंजी दिया हुआ और मैन दिया हुआ है। तो ये तीनों तो सब तीनों के तीनों मैमल्स हैं ना, तो यही करेक्ट आंसर है आपका। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में देखिए, ये क्या दिया हुआ है, यहाँ पे टेपवर्म दे दिया, अर्थवर्म दे दिया है। अर्थवर्म क्या है, एनेलिड है। टेपवर्म क्या है, प्लेटीहेल्मिन, तो अलग अलग, वो भी गलत ही है। यानी सही आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला, मीजोग्लिया इज प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म इन ओबेलिया। एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में एक अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर होता है, मीजोग्लिया, किसमें होता है, ओबेलिया। ओबेलिया किसका एग्जाम्पल है, ओबेलिया है आपके सिलेंट्रेट का, तो ये सही ऑप्शन है। रेडियल सिमेट्री एस्टेरियास यानी कि स्टारफिश में पाया जाता है, बिल्कुल सही कह रहा है। और वहीं पे तीसरा वाला क्या कहता है, फैसियोला इज अ स्यूडोसिलोमेट एनिमल। फैसियोला क्या है, लीवर फ्लूक, और ये किसका एग्जाम्पल है, प्लेटीहेल्मिन्स का। तो क्या वो स्यूडोसिलोमेट होता है, जी नहीं। स्यूडोसिलोमेट तो एस्कीहेल्मिन्थ होता है ना, प्लेटीहेल्मिन्स क्या होता है, एसिलोमेट होता है। तो यही वाला इनकरेक्ट है, ठीक है। बाकी टीनिया इज अ ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। टीनिया क्या है, प्लेटीहेल्मिन्स है, तो वो प्लेटीहेल्मिन ट्रिप्लोब्लास्टिक ही होते हैं, तो ये सही है। यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका ऑप्शन नंबर सी है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, इन कॉकरोचेज एंड प्रॉन्स एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल अकर्स थ्रू मेल्फिजियन टिब्यूल्स। कॉकरोच और प्रॉन में एक्सक्रीशन कैसे होता है, मेल्फिजियन टिब्यूल से होता है। तो कॉकरोच में तो ये होता है, ये सही है, पर प्रॉन्स में ये नहीं होता है। प्रॉन्स के लिए जो प्रॉन्स एक क्रस्टेशियन का एग्जाम्पल है, कॉकरोच किसका एग्जाम्पल है, क्लास इंसेक्टा का, आर्थ्रोपोडा के क्लास इंसेक्टा का, तो उसमें मेल्फिजियन टिब्यूल होता है, बिल्कुल सही है। पर प्रॉन क्रस्टेशियन का एग्जाम्पल है, तो और क्रस्टेशियन में क्या होता है, कोक्सल ग्रीन ग्लैंड होता है, ग्रीन ग्लैंड होता है एक्सक्रीशन के लिए, तो वो गलत स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। पर बाकी हम देख लेते हैं, यानी आंसर आपका यही होने वाला है, पर बाकी भी देख लेते हैं कि टीनोफोर में लोकोमोशन मीडिएटेड बाय कम प्लेट, बिल्कुल सही है। टीनोफोरा में यही होता है, कम प्लेट होता है लोकोमोशन के लिए। और फेसियोला जो कि प्लेटीहेल्मिन का एग्जाम्पल है, उसमें फ्लेम सेल एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, सही है। और अर्थवर्म हर्माफ्रोडाइट होते हैं, एंड येट क्रॉस फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस एमंग देम, ये भी सही है। तो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर ए है और वही करेक्ट आंसर है, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओविपेरस। ओविपेरस कौन है, तो देखिए ये सब जो तीनों हैं आपके, ये विविपेरस होते हैं, और आपको याद रखना है प्लेटिपस इज ओविपेरस, ठीक है, तो वही सही आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइजनस स्नेक। कौन सा स्नेक ऐसा है जो पॉइजनस नहीं होता है, कोबरा, वाइपर, पाइथन, कराइट। तो आपने पढ़ा होगा पाइथन एक नॉन पॉइजनस स्नेक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी सब स्नेक पॉइजनस होते हैं, ठीक है जी। चलिए अब देखिए आपका जो है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, मैच द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ एनिमल विद देयर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इधर क्या दिया हुआ है, ऑर्गन लेवल, सेलुलर एग्रीगेट लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, और इधर मैच कराना है उसके एग्जाम्पल्स के साथ।
तो देखिए यहाँ पे जो आपका है स्पॉन्जिला, सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला किसका एग्जाम्पल होता है, पोरीफेरा का, और उसमें होता है सेलुलर एग्रीगेट लेबल। उसके बाद ओबेलिया दिया हुआ है जो कि सिलेंट्रेट का एग्जाम्पल होता है और उसमें होता है टिश्यू लेबल। और उसके बाद ऑर्गन लेबल किस में होता है, प्लेटी हेल्मिन्स जो कि फैसियोला हो गया। और ऑर्गन सिस्टम लेबल फेरेटिमा पोस्थुमा जो कि एनेलिड का एग्जाम्पल है। ठीक है जी, तो मैच करा लीजिए। ए का कौन सा आंसर है, ए का 2 है, ए का क्या है 2 है, ए का 2। और बी का क्या है 3 है, बी का क्या है 3 है। और सी का क्या है 4 है, और 1 का क्या है डी है। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, बॉडी कैविटी इज द कैविटी प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। सही बात है। इन सम एनिमल द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइन्ड बाय मेसोडर्म, सच एनिमल आर कॉल्ड। तो बॉडी कैविटी मेसोडर्म से अगर लाइन होता है जिस एनिमल के अंदर, उनको हम क्या कहते हैं, सिलोमेट कहते हैं। और जिनके अंदर बॉडी कैविटी ही नहीं होता उनको हम एसिलोमेट कहते हैं। पर जिनके अंदर ये बॉडी कैविटी हो पर वो बढ़िया से लाइंड ना हो मेसोडर्म के द्वारा, क्योंकि उसमें मेसोडर्म जो होता है, मेसोडर्म आपका इस तरीके से पाउच में प्रेजेंट रहेगा, तो इनको हम कहते हैं स्यूडोसिलोमेट, जिसका एग्जाम्पल होता है आपका एस्की हेल्मिन्स। तो इसका आंसर क्या होगा, स्यूडोसिलोमेट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कहता है कि मैच द कॉलम ए विथ कॉलम बी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे फाइलम के नाम दिए हुए हैं और इधर उनके कैरेक्टर्स के बारे में दिए हुए हैं, मैच कराना है आपको। पोरीफेरा का क्या कैरेक्टर होता है बताइए। पोरीफेरा में तो वाटर कैनाल सिस्टम आपने पढ़ा होगा, और वहीं पे आपने एक दूसरा चीज़ पढ़ा होगा, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्माटा में होता है। एर्थ्रोपोडा में जॉइंटेड अपेंडिजेस होता है, एनेलिडा में मेटामियर्स होता है, और एस्की हेल्मिन्स में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ मस्कुलर फेरिंग्स होता है। ठीक है जी, तो मैच हो गया आपका। ए का क्या है 1 है, ए का 1 2 में दिया हुआ है, और बी का क्या है 3, तो ये सी वाले में ही दिया हुआ है। सी का क्या है 5, ये इसी में दिया हुआ है। डी का क्या है 4, डी का क्या है 4, अच्छा 4 की जगह पे इन्होंने 6 लिख दिया है, पर डी का 4 ही है। ठीक है, चलिए ई का क्या है 2 है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, चलिए तो आपका खत्म होता है MCQ। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप देख सकते हो, अपलोड कर दिया जाएगा नेक्स्ट डे इसके।